बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरलार्थ चल रहा है। कई वाणियों का सरलार्थ हो गया है, उसके आगे की वाणियों का सरलार्थ देखते हैं। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ ब्रजतास का जट रखनी प्रतिपाल। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। गरीबदास जी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष हमें मिले, तो आज वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़, वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर आज हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में मिले। तो सतगुरु आए, वो पूर्ण परमात्मा 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए। सतगुरु आए दया करी और उस बंदी छोड़ ने हमारे ऊपर दया करी, क्योंकि वो दीन दयाल है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है। वो इतनी दयालु है कि हम लोगों को इस काल के जाल से निकालने के लिए कि उस बंदी छोड़ ने हम लोगों के लिए दया करी कि सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। वो ऐसे परमात्मा कि जो अपने बच्चों को लिए, जो हम दीनों के लिए इस काल को जाल से निकालने के लिए आज भी तत्पर है, हमेशा परेशान है कि एक जीव भी यहाँ से निकलने को तैयार है हो जाए तो उसको भी लिबा जाऊंगा, क्योंकि ये काल का भयंकर जाल है। हम लोगों ने, हम तुच्छ जीव वालों ने असंख्य कल्प युगों के पहले जो महान गलती की थी, जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, तब भी वो बंदी छोड़ हमें माफ़ करते हुए इस काल के लोक में आए और हमारे दोषों को माफ़ करके दोबारा हमें संभाला 8 सितंबर 1991 के दिन। तो कहते हैं कि सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। वो बंदी छोड़ इतना दयालु है कि उसकी महिमा का बार पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पृथ्वी लोक पे कोई कितनी करोड़ों रुपया कमा ले, लाखों अरबों खरबों कमा ले, उसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कबीर सब जग निर्धना और धनवंता सो कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो वो बंदी छोड़ हमें राम नाम की धनी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बंदी छोड़ ब्रजतास का जठ रागनी प्रतिपाल। बंदी छोड़ ब्रजतास का अर्थ होता है स्वभाव। उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सत कबीर का एक स्वभाव होता है, दयालुता उसके स्वभाव में होती है, प्रेम का प्रसार करना, प्रेम फैलाना, ये उसके स्वभाव में होती है। तो बंदी छोड़ ब्रजतास का जठ रागनी प्रतिपाल। कहते हैं जठ रागनी, जब माता के गर्भ में बालक रहता है तो वहाँ जो पीड़ा होती है, कहते हैं कि अगर माता कुछ भी खाती है, कुछ भी कच्चा खाए या सलाद खाए या कुछ भी चीज़ खाए, कितनी भी कठोर हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पच जाती है। तो उस जठराग, वहीं जहाँ इतनी आग रहती है वहीं पर बालक रहता है। तो उस जठराग्नि से, उस गर्म आँच से उस बंदी छोड़ने हमें प्रतिपाल का अर्थ होता है पालना या पोषण करना। तो उस बंदी छोड़ ने हमारा उस जठराग्नि से पाला। तो उस बंदी छोड़ का आज हम कैसे गुणगान करें, आज हम कैसे उस बंदी छोड़ का उपकार करें कि वो परमात्मा हमें यहाँ लेने आए हैं। क्योंकि एक तो हम लोगों की गलती, और आज सबसे बड़ी बात है हम लोग पहचान भी नहीं रहे हैं। सबसे महान दुख है उस पूर्ण परमात्मा को कि आज हम लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं, और हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा उस बंदी छोड़ को दुख है, सबसे बड़ा दुख है इस काल के लोग में। अगर सबसे बड़ा दुख है कि अपने ही जो पुण्यात्मा हैं वो नहीं पहचान पा रहे हैं। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर आ गए काल के फंद। एक गुरु को मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पुण्यात्माओं। तो कहते हैं एक बंदी छोड़ का शब्द भी है
थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, कहता था कि भजन करूँगा हरि तेरा। थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, कहता था कि भजन करूँगा हरि तेरा। कि वो दिन कर ले याद, बंदी छोड़ बता रहे हैं कि वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, कहता था कि भजन करूँगा हरि तेरा। लेकिन जैसे ही बंदी छोड़ ने बताया कि इसका जन्म होता है और त्रिगुणी माया इसके ऊपर चढ़ती है, तो त्रिगुणी माया के प्रभाव में ये सब भूल जाता है, सारा कुछ भूल जाता है। माया 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 कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी। और फिर यहाँ पर किस किस को समझाऊँ, यहाँ तो कुओं भांग पड़ी। किसी को भी समझा लो आप, चाहे भाई को, बहन को या पत्नी को, चाहे माता पिता, अगर जो नहीं समझ रहे हैं, तो माया का इतना भयंकर कुआ है कि बिना पूर्ण परमात्मा की सत प्रेरणा से तो वो समझ में आएगा ही नहीं। तो कहते हैं गरीब सतगुरु आए दया करी, वो पूर्ण परमात्मा ने दया करी, वो ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्ध तास का जठ रागनी प्रतिपाल। आगे देखते हैं, गरीब जठ रागनी में राखिया और प्याया अमृत खीर, और जुगन जुगन सत्संग है समझ कुटन बेपीर। कि जठ रागनी में राखिया, वो बंदी छोड़ने हमें 9 महीने माँ के गर्भ में हमारी सुरक्षा की। 9 महीने पाला उस बंदी छोड़ने, क्योंकि वहाँ पर जो कष्ट है उसका तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता है। बंदी छोड़ने बताया है कि अगर 1000 कोड़ों का जो दर्द हो ना, तो वो भी कम है माँ के गर्भ में जो बालक को होता है, क्योंकि वो लटका रहता है, ऊपर पैर नीचे सिर रहते हैं, अग्नि में लगा तो सिकुड़ता है, झंझनाती हैं। और माता अगर कुछ खाती है तब भी उसको झंझनाता है, मिर्ची खाए तब भी उसको दर्द होता है, नमक खाए तब भी दर्द होता है। तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में रहता है जठराग्नि में। तो कहते हैं गरीब जठराग्नि में राखिया, वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ने हमारा जठराग्नि में राखा, पालन पोषण किया वहाँ पर, और प्याया अमृत खीर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, माता के गर्भ में रहता है तो माता की नाभि से जोड़ दिया जाता है। तो ये बंदी छोड़ ये परमात्मा का काम है, कोई इंसान थोड़ी करेगा। तो माता के पोषण से ही उस बच्चे का पोषण होता है। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जठराग्नि में वो पूर्ण परमात्मा राखिया और प्याया अमृत खीर, आह, वो अमृत के समान हमें भोजन कराया उस बंदी छोड़ने। और जब माँ के गर्भ से बाहर आ गया तब माँ के स्तन में दूध, अमृत के समान दूध निकाला। तो जो अमृत के समान उस बंदी छोड़ ने पहले से ही व्यवस्था करके रखी कि बालक बाहर आएगा तो उसको क्या खाएगा। लेकिन आज जब बालक यहाँ इतना मस्त हो गया है माया में, उसको ध्यान ही नहीं है। आज कहता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। आज भगवान को भुला दिया, सबसे बड़ा क्या किया, भगवान सबसे पहले भुला दिया, क्योंकि भगवान की ज़रूरत नहीं है। जबकि बंदी छोड़ ने बताया है कि दाना पानी और धंधा ये सब परमात्मा ही देता है। तो कहते हैं गरीब जठराग्नि में राखिया वो प्याया अमृत खीर, अमृत के समान दूध दिया है मालिक ने। और जुगन जुगन सत्संग है समझ कुटन बेपीर, कि जुगन जुगन वो युगों युगों से वो हमारे पीछे पड़ा है, जुगों जुगों से वो सत्संग सुना रहा है बंदी छोड़। युगों कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, साधु सेती मस्करी और चोरा नाल खुशाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे भैया युगन युगन के माल। तो बंदी छोड़ ने बताया कि आप वो पुण्यात्मा हैं कि युगों युगों की माल हैं, युगों युगों से इस सत्संग में रंग के आ रहे हो, तब ये पिछली पीढ़ी में आए हो। और आज भी कोई गफलत करेगा, आज भी कोई अगर नहीं समझेगा, आज भी कोई अगर भक्ति करने में कोताही बरतेगा, आज भी अगर नित्य नियम रामायणी और संध्या आरती नहीं करेगा और भगवान ने जो मंत्र दिया उसका जाप नहीं करेगा, तो उससे ज़्यादा कुभागी, उससे ज़्यादा आलसी कोई नहीं होगा। क्योंकि सतगुरु आए और दया करी, वो बंदी छोड़ प्रकट होके आ गए हैं।
कहते हैं कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहते ना वहाँ तीनों ताप। तो वो बंदी छोड़ प्रकट होके ही आते हैं, सतगुरु प्रकट होके ही आते हैं। जो समझता है कि माँ के गर्भ से आए तो अभी उसका ज्ञान अधूरा है, उस सत्संग सुनने की बहुत ही उसको ज़रूरत है। तभी कहती हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कबीर नूरी रूप में होता है, नूरी रूप में, और अंतर्यामी होता है। तो अंतर मन की बात को वो समझ लेता है, जिसे बंदी छोड़ कबीर कहते हैं। तो कहाँ पहुँच गए थे? हाँ, जुगन जुगन सत्संग है, समझ समझ कुटन बेपीर। समझ कुटन बेपीर। बेपीर कहते हैं कि जिसको बिल्कुल समझ नहीं रहती है। कुटन कहते हैं ढीठ आदमी को, ना समझ आदमी को कुटन कहते हैं। और बेपीर कहते हैं कि अपना कष्ट जिसको बिल्कुल भी याद नहीं है, ढीठ आदमी जिसको कुछ भी याद नहीं है कि लख 84 में तेरा क्या होना है, ये सब कुछ भूल जाता है, तो उसे कहते हैं समझ कुटन, ना समझ ढीठ आदमी बेपीर। बेपीर कि जिसकी कुछ भी, जिसको पीर नहीं है, आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जुगन जुगन सत्संग है, समझ कुटन बेपीर। ऐसे बंदी छोड़ आज हमारे पीछे लगे हैं सतगुरु रूप में, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में। जिस रूप में आप पहचान सको पहचान लो, ये वही पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में विचर करके सबका धाड़ पोषण करता है, जिसके एक शब्द में पूरे ब्रह्मांड रच गए, जो अलख लोक में अलख पुरुष, सतलोक में सतपुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अनामी लोक में अनामी पुरुष के नाम से ऊपर के लोगों को भी वही पूर्ण परमात्मा चला रहा है, खिला रहा है। तो आज क्या आज हमें नहीं खिलाएगा? जरूर खिलाएगा। कहते हैं कह कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास करना पड़ेगा आज बंदी छोड़ पे। आगे देखते हैं, गरीब जूनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुरु से ये फिर जम से ले छुटाए। गरीब जूनी संकट मेट है, जूनी कहते हैं, जूनी मतलब लख 84 योनियाँ, लख 84 योनियों के संकट को मिटा देगा ये बंदी छोड़, क्योंकि इसके पास वो पावर है। क्यों? जब वहाँ से यहाँ आए हम काल लोक में, तब गलती की थी। आज अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो वो हमें जूनी संकट को मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, हमेशा हमेशा के ख़त्म कर देगा। और औंधे मुख नहीं आए, औंधे मुख का होना होता है दोबारा जन्म लेना, और दोबारा जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए बंदी छोड़ अपने साथ ले जाएंगे। इसी कहती हैं जूनी संकट, जो 84 लख 84 योनियों का संकट है, उसको ख़त्म, मेटना, ख़त्म करना, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके ले जाएंगे बंदी छोड़ सतलोक। और औंधे मुख नहीं आए, औंधे मतलब उल्टा आना, इसी जठराग्नि में तुरंत पड़ जाना, दोबारा जन्म होना, पुनर्जन्म में आना, इसे कहते हैं औंधे मुख आना। तो औंधे मुख में फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि सतगुरु एक बार अगर ले गए तो फिर कभी जन्म मरण नहीं होगा। तो ऐसे सतगुरु से ये कहते हैं, ऐसे सतगुरु को सेइए, ऐसे सतगुरु के वचन पे फना हो जाइए, ऐसे सतगुरु पर समर्पित हो जाइए, ऐसे सतगुरु के एक एक बाग पर मर मिटिए। बंदी छोड़ने जो मार्ग बताया उस पर बिल्कुल पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित हो जाइए। ऐसे सतगुरु से ये जो जम से ले छुटाए, कहते हैं जम से भी वो बंदी छोड़ छुटा के ले जाएगा हमें। जम से, जम अगर यम खुद आ जाएगा ना, तब उसको भी हटा देगा। काल भी आ जाएगा ना, ये काल के दूत तो बहुत छोटी बात होती है, कहती हैं जम से भी लेके छुड़ा देगा वो। ऐसा सतगुरु से ये, ऐसे पूर्ण परमात्मा के प्रति आप लोग समर्पित हो जाइए। गरीब जमजोरा जासे डरें, और धर्मराय के दूत, और 14 कोट न चंफी सुन सतगुरु की कूत। कि जमजोरा जासे डरें, बंदी छोड़ ने बताया कि जम काल, जोरा होती है मृत्यु, काल और मृत्यु उससे डरते हैं। बहुत नौकर के समान बताया बंदी छोड़ ने। तो बंदी छोड़ तो यहाँ करा है कि काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। वो बंदी छोड़ के पैरों की जूती के समान नहीं है काल,
और काल जो पीले पीसे पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजूर हैं मेरे सतगुरु साहिब के दरबार। मेरे बंदी छोड़ के दरबार में जी खास नौकर हैं जम और जोरा। उस बंदी छोड़ के बिना आज्ञा की पत्ता तक नहीं हिलता है, उसकी किसी भी पुण्यात्मा को लेने की औकात नहीं है काल की। कहते हैं कि आए दिन कोई जहर खा के मर रहा है, कोई गोली से मर रहा है, कोई फांसी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट मर रहा है। बंदी छोड़ की पुण्यात्मा और अकाल मृत्यु जो हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत में भी नहीं हो सकता है। पुण्यात्मा ये असंभव और बिल्कुल असंभव है। बंदी छोड़ का कोई पुण्यात्मा और अकाल मृत्यु मर जाए, ये हो ही नहीं सकता है। इसको आप गांठ से बिल्कुल पूरा ध्यान से सुन लो कि कहीं ना कुछ मर्यादा जरूर छूट रही है। उस मर्यादाओं को ध्यान से पकड़ लो, गलती बिल्कुल भी ना हो पाए। आने वाला समय आपको पता नहीं है। बंदी छोड़ ने अपने सत्संग में बताया है, वो पूर्ण परमात्मा इसी तरह नहीं रहेंगे। ध्यान कर लो, विचार कर लो, गलतियां पे गलतियां और अब मत करो। लास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवर हो गया है। तो कहती हैं जम जोरा जासे डरें और धर्मराय के दूत, वो धर्मराय जो बैठा है ना 21वें ब्रह्मांड में, उसके दूत भी डरते हैं सब बंदी छोड़ से। और 14 कोट ना चंपी, कहते हैं 14 करोड़ दूत हैं काल के जो यहाँ पर पकड़ने आते हैं। तो चंप मतलब होता है पकड़ना। तो 14 कोट उसके दूत भी नहीं पकड़ सकते बंदी छोड़ के भगत को। 14 कोट ना चंपी सुन सतगुरु की कूत, सुन उस बंदी छोड़, कूत मतलब होता है शक्ति, कूत का अर्थ है शक्तिशाली। वो पूर्ण परमात्मा की शक्ति से परिचित हो जाओ, क्योंकि सतगुरु ही वो पावरफुल है। 21 ब्रह्मांड में काल का पूरा चलाने का सिस्टम, पूरी देने का जी काल को बंदी छोड़ने दिया है, तो वो कितना शक्तिशाली हो गए। उसकी समर्पण को समझो, उसकी ताकत को समझो। कहते हैं 14 कोट न चंपी सुन सतगुरु की कूत, उस सतगुरु की शक्ति को अब तो पहचान लो। तो ये पूरी तरह से बंदी छोड़ को अपने हृदय में जमा लो, जचा लो। ये पूर्ण परमात्मा है। 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट है। आगे भी पूरा विधि विधान मालिक ने बना दिया है, लेकिन अपनी गलती सुधारना अपना काम है, नियम पे चलना अपना काम है। मर्यादा भंग ना हो, इसके लिए सत्संग और साध संगति से जुड़ना ये अपना काम है। 5 यज्ञ करना घर पे, ये अपना काम है। ये नहीं करोगे तो मर्यादा टूटेगी। विचार कर लो अब, ठीक है। एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे बंदी छोड़ का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब, सत साहेब।